अफगानिस्तान में 5 लाख अमरीकी हथियार गुमशुदा, फरोख्त या दहशतगर्द गिरोहों को स्मगल किए जा चुके हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ, अमरीकी हथियारों की बड़ी तादाद अलकायदा के हाथों में जा चुकी है। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान तालिबान ने तकरीबन 10 लाख अमरीकी हथियार और फौजी साजो सामान हासिल किया। तालिबान ने अमरीकी हथियारों और गाड़ियों को अपनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवान और अफसर जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाएगा। स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिलात लाल चौधरी का ऐलान। कहा, 30 अप्रैल के बाद कोई बगैर वीज़े के पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। 40 साल तक अफगान भाइयों की मेज़बानी की। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां बगैर वीज़े के रहा जाए। गैर कानूनी मुकीम शहरियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 लाख अमरीकी हथियारों में से कुछ दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लगे। अमरीकी असलहे से मुतल्लिक खबरें हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कल काबुल का दौरा करेंगे। दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान रवाबित की मजबूती बढ़ाने का आगाज़ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तहकीकात जारी हैं। हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। ईरान ने 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक डार से टेलीफोन पर ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान गजा में इसराइली बमबारी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल की मजम्मत करता है और फौरी जंगबंदी का मुतालबा करता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जारी। आलमी बरादरी इक़दाम करे, मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सुना था रियासत माँ के जैसी होती है। रियासत है वो ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के लिए हो, और उन लोगों के लिए हो जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, जिनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। वज़ीर आला का काम दफ्तर में टांग पे टांग रख के बैठना नहीं। वज़ीर आला का काम है कि वो हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए अवाम के दरमियान में मौजूद रहे। 5 माह की कलील मुद्दत के अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से 30,000 घर जो हैं वो बन रहे हैं। पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर बहुत गवर्नमेंट्स आई, बहुत गवर्नमेंट्स गईं, लेकिन 3,000 घर भी कोई 5 साल के अंदर नहीं बना सकती। रियासत माँ जैसी होती है। रियासत ताकतवर नहीं, कमज़ोर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। खुशी है अब इक़्तिदार का रुख बदला और हकदार लोगों की तरफ हो गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरा ख्वाब आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाना है। कई हुकूमतें आईं, वो अपने दौर में 3,000 घर भी नहीं बना सकीं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 30,000 घर बन रहे हैं। हम स्कीम ला रहे हैं, 3 मरले का प्लॉट मुफ्त देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, अल्लाह ने आपको कुर्सी, प्रोटोकॉल और पावर एंजॉय करने के लिए नहीं दी, आवाम की खिदमत के लिए दी है। वज़ीर आला का काम आवाम के दरमियान मौजूद रहकर मसाइल हल करना है। 1 मई को पाकिस्तान की तारीख का पहला राशन कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशल अफराद के लिए मुआविन आलात के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की स्टेज पर मौजूद दोनों हाथों से महरूम बच्चे से बातचीत। खुसूसी अफराद में जदीद व्हील चेयर्स भी तकसीम की। मरियम नवाज की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए रिमोट कंट्रोल स्कूटी का तोहफा। मरियम नवाज ने जदीद व्हील चेयर पर मौजूद लड़की को गले लगाया और गुफ्तगू की। आप सब ने मिलकर
बेपनाह कोशिश की और इस सफ़र का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपने शबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलानी है। पिछले साल के मुकाबले में हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स में तकरीबन 27% इजाफा हुआ है। कर्जों से निजात मुल्क की आमदन में इजाफे से ही मुमकिन है। कर्जों की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा, हमें इस चुंगल से बाहर निकलना होगा। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तिबा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। टैक्स महसूलात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा FBR की डिजिटाइजेशन के सफ़र का आगाज़ हो चुका। माजी में FBR में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होगी। माजी से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना और जिम्मेदारी से काम करना है। लाहौर में महकमा सेहत के मुलाजमीन का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मुजाहिरीन को अलहमरा हॉल के गेट पर रोक लिया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल और हाथापाई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मालाकंड, हजारा, बन्नू, चारसद्दा, करक समेत कई अजला मुतासिर हो सकते हैं। पिशावर, मर्दान, नौशहरा, सवात और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला से पाक गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर वफूद का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन काउंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद दी। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मिलकर मुआशरे से मुनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मुनशियात की सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? ये सब हथकंडे बानी PTI की मकबूलियत कम नहीं कर सकते। शिबली फराज की मीडिया टॉक। उमर अयूब बोले, हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया, मेरे पास जमानत मौजूद थी, मुल्क में कोई कानून नहीं। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI के वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। ये चाहते हैं बानी PTI वकला से केसेस की मुशावरत न कर सकें। तौहीन हमारी नहीं, अदालत की हो रही है। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने से किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ होती है। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। अलीमा खान से उनकी पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। वज़ीर आज़म के पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज के ऐलान की सताइश। कहा, पैकेज के ऐलान पर मरियम नवाज और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून का मंशूर है किसान को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिले। काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी इंतहाई खुशाइंद है। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट रिलीफ है। किसानों को 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया करने से गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने में आसानी होगी।
आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तेफाक। GDP साइज का तखमीना लगाकर FBR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। रवा माली साल टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए टैक्स टू GDP तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने के लिए सालाना बतदरीज इजाफा किया जाएगा। IMF के साथ बजट अहदाफ पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 414 पॉइंट्स की कमी, 1,17,315 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, 280 रुपये 72 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में मामूली कमी, फी तोला सोना 300 रुपये सस्ता, 3,49,700 रुपये का हो गया। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.69% तक मजीद कम हो गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह मनफी 2.72% की सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी और 18 सस्ती हुई। 17 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। गंदुम का आटा, आलू, घी, चीनी, दालें, गुड़ सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। मुर्गी फी किलो 54 रुपये 42 पैसे सस्ती हुई। टमाटर 16 रुपये 29 पैसे, लहसुन 41 रुपये 76 पैसे और प्याज 6 रुपये 15 पैसे सस्ता हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में शनाख्ती कार्ड के बजाय चेहरे की शनाख्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने की तैयारी। अरब मीडिया के मुताबिक नए निज़ाम के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी और दीगर शहरी हुकूमती खिदमात हासिल करने या हवाई अड्डे पर महज अपना चेहरा दिखाकर शनाख्त करवा सकेंगे। UAE हुकाम का कहना है कि नया निज़ाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करेगा और 1 साल के अंदर पूरे मुल्क में नाफिज किया जा सकता है।